जीवन की अब ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। किसी एक के जीवन की नहीं, हम सभी के जीवन की। जीवन का घुमाव, परिवेश अब ऐसा हो गया है कि हर कोई केवल और केवल बोलना चाहता है, दूसरे को सुनाना चाहता है। वो चाहे पारिवारिक रिश्ते में हो या कहीं और हो, वो चाहता है कि मैं केवल और केवल दूसरे को बोलूं, बताऊं, समझाऊं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, या फिर उसकी बुराइयों को उसको दिखाऊं कि वो गलत है। इंसान की सोच समझ आज के दौर में, आज के जमाने में ऐसी हो गई है कि हर कोई बस यही चाहता है। ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हम सभी की समस्या है। जो दौर और परिवेश हम देख रहे हैं, जिस जीवन शैली से अब हम गुजर रहे हैं, वहां पे सहनशीलता और लोगों को सुनने की, समझने की क्षमता अब खत्म होती जा रही है। जो धैर्य का एक बहाव हम में प्रवाह लेता रहता था, उसका अब अंत हो चुका है, क्योंकि हम अब बहुत ज्यादा आतुर हो चुके हैं अपनी बातों को कहने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, भले ही चाहे हम कितने गलत क्यों ना हो। हम खुद में मनन और चिंतन नहीं करते हैं, हम खुद के दोष को नहीं देखते हैं, हम अपने आप के अवगुणों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम दूसरों को परामर्श देने में, दूसरों को गलत साबित करके उसको सही दिशा में जाने के लिए उपदेश देने में कभी पीछे नहीं हटते। हम कभी भी वो उपदेश खुद पे लागू नहीं करते हैं। खुद की जीवन धारा ऐसे गढ़ में, ऐसे विषाद में फंसी होती है कि अगर जिसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो देख ले तो शायद उसको हमसे घृणा हो जाए। लेकिन अब हमारी आदतों में यही एक आदत रह गई है कि बस हमें तो दूसरों को समझाना है, बुझाना है, अपनी बातें कहनी है, अपनी भड़ास निकालनी है, दूसरे की गलतियों को निकालना है। मेरी बात गौर से सुनिए। परमपिता परमेश्वर ने हमें 2 कान दिया है और केवल एक ही मुंह दिया है। इस बात को समझिए। वाचाल होने में और सुनने समझने में इनसे आपको सहायता मिल सकती है। धैर्य की प्रकाष्ठा को, सहनशीलता को मत लांघिए। इससे केवल और केवल आपका, आपके परिवार का, आपके अपनों का आपसे विखराव होगा। केवल और केवल उन्माद होगा, केवल और केवल लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। हर पल, हर वक्त आप कभी भी मानसिक तौर पे संतुलित नहीं हो पाएंगे। आज के जीवन में जो घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से हम दिनों दिन अपनी आदतों से मजबूर होकर के खालीपन में फंसते चले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों के साथ घिरते चले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों के साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, असल में तो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और न जो हमारे जीवन में कोई वजूद रखता है, न कोई उसका स्थान है। वो केवल और केवल हमारे अंदर ऐसी भावनाओं, इच्छाओं और उन्माद को जन्म दे रहा है, जिससे हमारे अंदर अहम, अहंकार और विनाश का परिवेश हो रहा है। हम मन ही मन अब कुंठित हो रहे हैं। कुंठित इसलिए हो रहे हैं, जो हम रात दिन देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसे हम अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। हमारी इच्छाओं का उन चीजों से इतना अत्यधिक फैलाव हो गया है कि हम उसे किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी तरीके से पाना चाहते हैं, और जब हमें वो नहीं मिलता तो हम अपने क्रोध की अग्नि में ना जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है आज के पारिवारिक बिखराव का।
जिसका वजूद नहीं उसे आप तलाश रहे हैं, उसे आप खोज रहे हैं, और जिसका वजूद है उसे आप नकारते जा रहे हैं। क्या हम और हमारी जिंदगी इतनी गौन हो गई है कि हम जरा सा भी मौन रह के एक दूसरे की बात को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकते? मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो ध्यान से सुनिए। ये कोई मिथ्या नहीं है, ये आज के जिंदगी की हकीकत है। जरूरत केवल और केवल इतनी ही है कि इच्छाएं आपकी भी है, इच्छाएं दूसरे की भी है, और उन इच्छाओं का आप भी सम्मान करें, वो भी सम्मान करे। और ये तभी संभव है जब आप एक दूसरे को परस्पर सुने, समझे और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें अच्छी हो, बहुत सारी चीजें खराब हो। आप उसे शांत तौर पे किसी को सुनने के बाद उसे बता सकते हैं। जब आप किसी को एक बात सुनना समझना शुरू कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो आपके सामने वाला इंसान भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। तब देखिए जिंदगी किस तरीके से परिवर्तन लेता है, आपकी जिंदगी किस तरीके से करवट लेती है, आपकी शिकायतें किस तरीके से दूर होती है और आपके जीवन में किस तरीके से खुशहाली आती है। दूसरों को परामर्श देने से, दूसरों को कोई चीज समझाने से, बताने से बेहतर है कि सबसे पहले आप उसे अपनी जिंदगी में ढालें। आप किसी के लिए अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, तो पहले आप खुद के लिए अच्छा बनिए, खुद के परिवार के लिए। तभी तो आप एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं किसी को। और हर एक इंसान चाहे वो जैसा भी हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरीके की विपरीत परिस्थिति से जरूर गुजरता है, जब उसके आसपास का माहौल ऐसा होता है कि उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई मुझे सहारा नहीं दे रहा। हम इंसान हैं, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं सुनेंगे, एक दूसरे को अगर जरूरत पड़ने पर सहारा नहीं देंगे, तो फिर हमारे और जानवर के बीच में कोई फर्क शेष नहीं रह जाता है। मेरे शब्द आपको कटु लग सकते हैं, लेकिन आप जरा सोच के देखिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक पिता अपने छोटे मासूम बच्चे की बात को ध्यान से ना सुने, उसे ना समझे कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो उस बच्चे का जीवन खराब हो सकता है। किसी चीज को सुनने से पहले ही रिएक्शन दे देना, ये एक बहुत बड़ा अनुचित कार्य है और इससे हमेशा बचना चाहिए। बच्चा अगर अच्छा बोल रहा है तो आप उसे सुनिए, प्रोत्साहन दीजिए, और कुछ ऐसे चीजों को वो ग्रहण कर चुका है जिससे उसकी जिंदगी में गलत चीजों का प्रवेश हो सकता है, तो उसकी बात को शांति से सुनने के बाद उसे समझाइए, एग्जाम्पल दे करके बताइए। जब मन के अंदर अनेक विचार उमड़ रहे होते हैं, मन कुंठित होता है और मस्तिष्क आपका शांत नहीं होता, तो ऐसे में हर एक कोई खोजता है कि कोई मुझे ऐसा मिले जिसे मैं अपने मन की बात कहूं, अपनी कुंठा जागृत करूं, ताकि वो विषाद अंदर का निकले। तो आज के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भले ही ईश्वर ने हमें 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है, लेकिन हमारी वाचालता आज के परिवेश में, एक ऐसी दुनिया में घूम करके हमने खुद को एक ऐसे तौर में ढाल लिया है, वो दुनिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं। हमारे पास चीजें अब इतनी सुगमता से आने लग गई है कि हमारी इच्छाएं हम पे हावी हो गई है, और यही इच्छाएं कारण बन रही है हमारे असहनशील होने का, हमारे धैर्य को खोने का, हमारे बुद्धि विवेक पे पर्दा डालने का।